भगवान श्री गजानन जी महाराज के श्री चरणों में, मेरे आराध्य भोले बाबा के श्री चरणों में, उसके आराध्य श्री द्वारकाधीश के श्री चरणों में मैं व्यास मन से आचार्य जी को अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। संगीत वादन मृदंग को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित जो माताएं बहनें भाई, उन सबको मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाग्य हिंदी समझ में आती है ना आपको? तो मेरा ये सद्भाग्य है कि मेरा ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है कि मैं आपके बीच में कुछ बोल सकूं। फिर भी इन्होंने कृपा की है तो मैं दो शब्द जो मेरी अनुभूति है वो बताना चाहता हूँ। भगवत और भगवान का प्रेम क्या होता है, माँ और बाप पिताजी का प्रेम क्या होता है, पुत्र और पुत्री का प्रेम क्या होता है, साधक और अपने इष्ट का, अपने आराध्य का प्रेम क्या होता है। आप लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि घर में बैठे बैठे हैं, फ्री रह रहे हैं तो चलो कथा सुनने जाते हैं। शांत बस, 5-10 मिनट शांत बस। आपको ऐसा लगता होगा कि चलो पास में मोहल्ले में कथा है, भगवत नाम कीर्तन हो रहा है, तो घर पे बोर हो रहे हैं तो वहां जाते हैं। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। कोई प्रेम से आता है, कोई प्रभाव से आता है, कोई अभाव से आता है, लेकिन जिन्हें कन्हैया बुलाता है वो इस पंडाल में आता है। क्यों? सबके भाग्य में भगवत भक्ति, सबके पार्वत में भगवत का नाम नहीं लिखा हुआ होता है। चाहे हमारे पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी दौलत आ जाए, कितनी भी शान शौकत आ जाए, रुतबा आ जाए, जब तक द्वारकाधीश की कृपा नहीं हुई, उसके विग्रह के दर्शन की या उसके पंडाल में आने की अनुमति नहीं मिली उसके गण द्वारा, तब तक आप इस पंडाल में प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। ये आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो कुछ भी सत्कर्म है वो आपको खींच के इधर लाते हैं। पैसा, धन, वैभव, आयुष्य, ये सब तो आता जाता रहता है। बचपन होता है, फिर हम युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं। काया तो नाशवंत है, लेकिन जो हमारे अंदर चेतना विराजमान है, जो परम चेतना, कृष्ण परमात्मा को हम परम चेतना बोलते हैं, वो चेतना विराजमान है। वो हमारे अंदर जो चेतना चल रही है वो द्वारकाधीश ही चलाते हैं, भगवान विठल ही चलाते हैं। तो आप सब और मैं इतने सौभाग्यशाली है, हमारा परम कर्तव्य है और हम इतने, हमारे पर इतनी कृपा हुई है कि भगवान ने हमें यहाँ बैठने का अवसर प्रदान किया। पैसे देने से भक्ति नहीं मिलती है, पैसे बांटने से भक्ति नहीं मिलती है, दिखावे से भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति तो शरणागत होने से मिलती है। भक्ति तो किसी को नीचा दिखाने से नहीं मिलती है, भक्ति तो समर्पण से मिलती है। भक्ति कोई हर किसी को नहीं मिलती है। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में हमने खरीद ली और हमें मिल गई। भक्ति तो अपने माँ बाप के डीएनए में चली आती है, जो बच्चों में उतरती है, जो संस्कार हम पालते हैं, पोषते हैं, वही भक्ति आगे बन के धर्म बनती है, सनातन बनती है। तो ये मेरा और आपके पूर्व जन्म का कुछ ऋणा का बंधन होगा जो हमें और आपको यहाँ खींच के ला रहा है। इनके मुख से जो हम वाणी सुनते हैं, इनके मुख से जो भगवान का हम भजन सुनते हैं, तो इनकी जो वाक सिद्धि होगी वो किसी के कर्ण में अगर जाएगी, किसी की नाभि में जाएगी। एक इंसान या एक व्यक्ति का भी उस शब्द का सही उपयोग उसने कर लिया जीवन में, उसके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दुख होता ही नहीं है। आधे से ज्यादा दुख तो हम खुद पालते हैं। इसने वो कर लिया, उसने बंगला ले लिया, उसने गाड़ी ले लिया, ये सोना ले लिया, वो ये खरीद लिया, वो मन के बनाए दुख हम पालते हैं। लेकिन जो जो कन्हैया के चरण में आया है, देखो नरसिंह को मिल गए, मीरा को मिल गए, वो सब अनपढ़ थे, उसने कभी वेद नहीं पढ़ा था। तो मन का पढ़ा तो मां पढ़ सकती है, पंडित पढ़े सो वे, और गुरु एक ऐसे तत्व है जो हृदय का पढ़ सकते हैं। जैसे बरसाना में महाराज जी एक बार एक महात्मा बहुत साल पहले तपस्या करते थे, इतनी तपस्या करते थे, मेरी बात गौर से सुनना। कृष्ण प्रेम क्या होता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका।
कृष्ण तत्व क्या है, परिब्रह्म क्या है, श्रीमद् भगवत क्या है। श्रीमद् भगवत कोई पुस्तक नहीं है, ये पूरे जीवन का मार्गदर्शक है। जिन्होंने उसे अपना लिया, उसका चिंतन किया अपने हृदय अंतर मन में, उसको कभी दुख होता ही नहीं है। दुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जिसके साथ भगवान का नाम होता है, जिसके साथ कन्हैया चलता है, उसे दुख कैसा। उस दुख को नहीं बता सकते कि वे मेरे साथ मेरे कन्हैया खड़े हैं, तेरी कोई औकात नहीं कि तू मेरे को दुख दे सके। तो बरसाना में एक महात्मा रहते थे, उसका एक नियम था, रोज सुबह में स्नान इत्यादि पूजा कर्म पाठ करके वो किशोरी जी का, राधा जी का विग्रह का दर्शन करते थे। उसके बिना वो जल ग्रहण नहीं करते थे। बहुत साल ऐसे ही प्रक्रिया चलती रही। रोज सुबह स्नान ध्यान करके यमुना जी में वो राधा रानी का दर्शन करने के बाद जल चाय पानी ग्रहण करते थे। इस विषय में वो चलते चलते उम्र बढ़ते बढ़ते उसकी आयु 80 साल की हो गई। एक दिन उसको विचार आया कि महाराज कोई राधा रानी को लहंगा चढ़ा रहा है, राधा रानी को कोई मुकुट चढ़ा रहा है, कोई कपड़े चढ़ा रहा है, कोई चुनरी चढ़ा रहा है, कोई पोशाक चढ़ा रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई ना कोई उपहार लेके भगवान के पास जाते हैं। देखो हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ तो यहाँ का रिवाज मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे सौराष्ट्र में रिवाज है, कभी किसी कथा में जाओ तो रिक्त हाथ मत जाना, किसी के आश्रम में जाओ तो रिक्त हाथ मत जाना, किसी देवस्थान में किसी मंदिर में जाओ तो खाली मत जाना। भले आप एक चावल का टुकड़ा भी वहां रखो, भले एक सिक्का भी वहां रखो, लेकिन रिक्त हाथ मत जाना। भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाया करते, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया, हमें युवानी दी, धन दी, दौलत दी, पैसा दिया, स्वास्थ्य दिया, सूर्य का ताप दिया, चंद्र की रोशनी दिया, गुरुजनों की सेवा चरण दिया, तो हम भगवान को कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि जिस भगवान के मंदिर में हम रोज मांगने जाते हैं ना, उसी भगवान के शमशान में हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। चाहे आप कृष्ण से यात्रा प्रारंभ करो, चाहे आप शिव से यात्रा प्रारंभ करो, जाना हम सबको मृत्यु की गोद में है। जैसे भगवान बांसुरी बजाते हैं कृष्ण कन्हैया जी, तो उसमें आप देखते होंगे ये बिना बजाए नहीं बजती है महाराज जी। तो संसार में गुरु पीरों का भी ऐसा कहना है कि जब तक तुम्हें ना बोला जाए तब व्यर्थ का बातचीत भी मत करो। जो इंसान ज्यादा बातचीत करता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो बोलते हैं वो तो वो हड़बड़ा है, बोले ही जा रहा है, उसकी बात दिमाग में मत लो। और बांसुरी से हमें वो एक और भी गुण मिलता है, वो बिना गांठ से बनती है। तो गुरु पीर कहते हैं कि जीवन में भी हमें किसी से गांठ नहीं बांधनी है, किसी से वैर नहीं बांधना है, किसी से हमें कुछ कोई किसी को दुख नहीं देना है। हमें तो चलते जाना है, चलते जाना है। उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, तमस और रजस। हमारे स्वभाव में भी 3 गुण होते हैं। तो भगवान बांसुरी को अपने मुंह पे रखते हैं और बजाते हैं, तो उसमें वैराग्य प्रकट होता है, उसमें राग प्रकट होता है, उसमें त्याग प्रकट होता है। उसमें सारे भक्त को, जितने भी कृष्ण अनुरागी है, जितने भी भगवान विष्णु के उपासक है, उनके सारे दुख उस बांसुरी की सुर में विचलित हो जाते हैं, चले जाते हैं, कभी पता नहीं चलता। आप कभी भी अपने घर पे भी, किसी भी मंदिर पे भी ठाकुर जी के सामने बैठना, मौन होके, कुछ मत करना, ना दिया करना, ना अगरबत्ती करना, साफ दिल से खाली बैठना, आधा घंटा 20 मिनट बैठना, आपको पता चलेगा ठाकुर जी सुनते हैं, कन्हैया जी बोलते हैं, कन्हैया जी खाते हैं। तो बरसाने के महात्मा को एक दिन विचार आया कि मेरी इतनी 80 साल की आयुष्य हो गई है, लेकिन मैंने जीवन में राधा रानी को कुछ चढ़ाया नहीं है। तो जो उसको भिक्षा मिलती थी छोटे छोटे पैसे से, वो भिक्षा उसने वो दान पत्र खोल के सारी जमा इकट्ठी की, और उसमें 2-3 हजार रुपये निकले होंगे शायद उस समय। उसने 3-4 हजार का माता रानी के लिए चुंदरी और लहंगा बनवाया। बोले मैं आज मेरी आयु की जो भी ये भेंट पूजा आई है, दान आया है, मैं मेरी किशोरी जी के लिए, मैं मेरी राधा रानी के लिए, मेरी माई के लिए, ये मैं आज उसको वस्त्र उपहार भेंट करना चाहता हूँ। 80 साल की आयु में वो सारे बाजार में जाके सारी चीज जमा की, सब बनवाया, फिर अपने आश्रम से वो पॉलीथीन का थैली लेके बरसाना की गलियों में राधा रानी के पास जब जाते थे वो महात्मा, तब उसने बोला मेरा उपहार तो कोई काम का नहीं है, बहुत सारे लोग, कोई सोना ले जा रहा है, कोई चांदी ले जा रहा है, कोई साड़ी ले जा रहा है, तो ये मेरा उपहार अगर पंडित जी, पुजारी जी स्वीकार करे या ना करे। ऐसे ही बुजुर्ग थे, 80 साल की आयु थी, तो बीच में चलते चलते वो थक गए, तो वहाँ सीढ़ियों पे बैठ गए। तो किशोरी जी को प्रार्थना कर रहे थे, किशोरी जी तुम्हारे यहाँ तो रोज 2-2 हजार श्रृंगार के कपड़े चढ़ते हैं,
अगर मेरी आयु चली गई और मेरा दिया हुआ उपहार, मेरे बनाए हुए कपड़े आपको नहीं चढ़े तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे पता नहीं है कि मेरे कपड़े स्वीकार हो गए या नहीं हो गए। ऐसा सोच के वो सीढ़ी पे बैठ गए, थक गए थे, लंबी बड़ी आयु थी। तो एक छोटी सी लाली करके एक लड़की आई है। बोले बाबा जी इस आपकी बैग में क्या है? बोले राधा रानी के लिए एक लहंगा है, एक चुनरी है। बोले मुझे दिखाओ। तो महाराज जी ने बोला तेरे को देखना नहीं है, मेरे को माता रानी को चढ़ाना है। तो बोले नहीं दिखाओ। छोटी सी लड़की ने जिद की, हाथ से वो थैली पकड़ के खींच के भाग गई। बरसाना के वो महात्मा को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, वो वहां रोने लग गए कि मेरे पूरे साल की कमाई थी, पूरे वो दान पत्र की कमाई थी, ये बच्ची, मैं भाग नहीं सकता उसके पीछे, और ये बच्ची ले गई। मैं राधा रानी का दर्शन कैसे करूंगा? मैं किशोरी जी को मुंह क्या दिखाऊंगा? ऐसे चिंतित होकर वो रोने लग गए। देखो भगवान कृष्ण को बहुत सारी चीजें प्रिय है, जैसे बांसुरी प्रिय है, गाय प्रिय है, माखन प्रिय है, मिश्री प्रिय है। उन सभी चीजों से, जितनी चीजें भगवान को प्रिय है, उन सभी चीजों से हमें हमारे जीवन जीने का सही तरीका मिलता है अगर गहन शक्ति हमारे अंदर हो, सिंचन शक्ति हमारे अंदर हो। लेकिन आजकल हमारे पास, किसी के पास टाइम नहीं रहता ना, क्योंकि हम सबको नीचा दिखाने में ही चलते हैं, किसी को ऊपर उठाने में चलते ही नहीं है। तत्व की प्राप्ति कहां से होगी? सनातन कैसे बचेगा? धर्म कैसे बचेगा? धर्म के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भगवान बोलते हैं तेरे रुपया का सिक्का फेंका हुआ, मैं तो इंद्र का दरबार रखता हूँ, ऐरावत हाथी रखता हूँ, एक हाथ में सुदर्शन चक्र रखता हूँ, एक हाथ में बांसुरी रखता हूँ, एक हाथ में अमृत पान रखता हूँ। और जो स्वयं जिस लक्ष्मी की तू मुझे दौ दिखा रहा है, वो लक्ष्मी तो मेरे चरण फंस करके मेरे चरण दबा रही है। तो तुझे, हे मनुष्य, तुझे इस लक्ष्मी का इतना अभिमान क्यों है? ऐसे स्वयं परमात्मा बोलते हैं। तो बरसाना के वो संत व्यतीत हो गए और रोने लग गए। तो बहुत सारे पीछे से साधु मंडली आई, उसने बताया कि महाराज जी आप इतने शोक में क्यों हो? आप इतने उदास क्यों हो गए हो? आप क्यों चिंतित हो गए हो? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? आपको किसी ने कुछ बोला, कुछ ताना दिया, आपने किसी को कुछ गाली गलौज की? बताओ, हम उसको सजा देते। बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं है, बहुत सालों से मैंने पैसे जमा किए थे अपनी राधा रानी के लिए, लेकिन वो मैंने लहंगा और चुनरी माता को चढ़ाने के लिए लिया था, लेकिन एक छोटी बच्ची लाली करके आई, वो जीत करके मेरे हाथ से ले गई। अब मुझे पता नहीं, वहां तो लाखों रुपये के चढ़ावे चढ़ते, लाखों वस्त्र चढ़ते, आज मेरा वस्त्र चढ़े या न चढ़े, मेरी आयु का मुझे पता नहीं है, मैं कब जिंदा रहूं या मेरी मृत्यु आ जाए। बोले महाराज जी जो हो गया सो हो गया, आपका व्रत भंग नहीं होना चाहिए। आप चलिए हमारे साथ, दर्शन किए बिना वापिस आपको कुटिया में नहीं जाना है। महाराज जी चिंतित थे क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी। भगवान कृष्ण तो अपने भक्त के आंसू पी के खुश हो जाते हैं। भगवान कृष्ण तो अपने भक्त का भाव खाके तृप्त हो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड का पूरे ब्रह्मांड को जो अन्न देते हैं उसको भोग कैसा? ये शंकराचार्य जी महाराज के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। चंद्र और सूर्य उसकी परिक्रमा लगाते हैं जिस ठाकुर जी की, उसकी परिक्रमा कैसी? जब गहनता अपने अंतर मन में, जब आत्म कल्याण में उतर जाती है, तब भक्त और भगवान का भाव एक हो जाता है। उसे संसार नहीं दिखता, उसे सुख नहीं दिखता, उसे दुख नहीं दिखता, वो सब में प्रेम की दृष्टि से देखने लगता है, सब में उसमें भगवान का रूप देखने लगता है। लेकिन हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक कमी है, हम अपने अंदर से द्वेष नहीं निकालते, अपने अंदर से ईर्ष्या नहीं निकालते, क्रोध नहीं निकालते, हम अहम का त्याग नहीं करते। चाहे कितने भी बड़े गुरु के चरण में बैठ लो, खुद की खोज शुरू नहीं की तो गुरु बेचारा क्या करेगा? गुरु तो परम तत्व होता है, गुरु तो शिव होता है, गुरु तो कृष्ण होता है। हमारे यहाँ बोलते, कोई हमें बताता है कि महाराज जी हमने गुरु नहीं बनाए, तो हम उसको बोलते कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण परमात्मा सारे ब्रह्मांड के गुरु है, तुम उनका भजन करो, उनका नाम लो। हम पूजा शिव जी की करते हैं लेकिन बोलते ओम नमो नारायण, क्योंकि हमें पता है हरिहर नाम रूप दो नो एका। जो हरि और हर में भेद करता है उसकी बुद्धि ऐसी भ्रांत होती है, वो कभी शिव और नारायण के तत्व को जान ही नहीं सकता, वो गुरु तत्व को जान ही नहीं सकता है। सुबह में मेरे को भैया ने बोला था गुरु के विषय में आप कुछ बताना। मैं 1-2 सेकंड के लिए गुरु के विषय में बात कर रहा हूँ। हम ऐसे गुरु को मानते हैं, हम ऐसे गुरु की पूजा करते हैं, जो हमारे गुरु ऐसे होने चाहिए कि वो अपने शिष्य की संपत्ति ना देखे, केवल शिष्य की संतति देखे, शिष्य के पाप कर्म कैसे जलते हैं, शिष्य के पूर्व जन्म के दोष कैसे जलते हैं, और शिष्य का उद्धार धर्म अर्थ काम और मोक्ष को लेके
शिष्य का उद्धार कैसे होता है, हम ऐसे गुरु की खोज में रहते हैं, हम ऐसे गुरु को मानते हैं। जैसे बरसाना के वो संत गए मंदिर में, अपने मन में व्याकुल हुए थे, शोक हुआ था कि मेरा चढ़ावा तो लाली ले गई, लेकिन जब कपाट बंद था और वो पर्दा हटा तो जो चोली और लहंगा था वही लहंगा और चोली राधा रानी ने पहन के रखा था। ये भक्त और भगवान का भाव होता है, ये भक्त और भगवान का प्रेम होता है। तो उसी विषय में जब राधा रानी को बोला कि माता रानी आपने ऐसा क्यों किया, बोले मैं तेरे इतने सालों से राह देख रही थी ये महात्मा कि तू मुझे एक बार लहंगा और चुंदरी पहना दे, मैं सारे श्रृंगार सबके तज दूंगी, और इसलिए मैं लाली बन के तेरे पास से छीन के ले गई थी। ये भगवान और भक्त का प्रेम होता है। आप सभी कृष्णमय जीवन जिए, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, भोले बाबा की सदा महिमा बनी रहे, नाथ जी की सदा कृपा बनी रहे, और मेरे से कोई क्षति रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। हर हर महादेव।